So good afternoon, student. Here we study or today we discuss about the Steven-Johnson syndrome, right? Steven-Johnson syndrome की यहाँ पे बात करेंगे आज हम. इसके पहले हमने पोरेसिस पढ़ा था, ठीक है? तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक. तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एक रेयर सीरियस स्किन डिजीज है जिसमें मतलब एक म्यूकस मेम्ब्रेन का डिसऑर्डर है स्किन में, है ना. इट यूजुअली अकर्स आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मेडिसिन. मतलब ये ज़्यादातर मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से कॉज होता है, ठीक है. अब यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. The introduction to the Steven-Johnson syndrome is Steven-Johnson syndrome is SIS is rare severe skin reaction characterized by the detachment of the top layer of the skin from the lower layer. It is considered a medical emergency and can be life-threatening. It is not promptly diagnosed and treated. ओके, सो यहाँ पे जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है ये क्या है? बहुत ही रेयर सीवियर स्किन रिएक्शन है जो कि इसकी जो विशेषता है वो क्या है? ये डिटैचमेंट हो जाता है टॉप लेयर, स्किन की टॉप लेयर से और जो लोअर लेयर है उससे, ठीक है, डिटैच हो जाता है. और इसमें क्या होता है? इट इज़ कंसिडर्ड, ये इसको ऐसा माना गया है कि एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है. और इसको ये डायग्नोस्ड और ट्रीट किया जा सकता है. पर जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है ये टारगेट करता है एडवर्स रिएक्शन ऑफ मेडिकेशन एंड इन्फेक्शन, जो मेडिसिन के जो रिएक्शंस हैं उसको और उसके इन्फेक्शंस को, ठीक है. फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? Steven-Johnson syndrome include flu-like symptoms. Flu-like symptoms means जैसे आपको वायरल और फ्लू हो जाता है ना सर्दी खांसी जुकाम में, तो जैसे सॉर थ्रॉट होगा और टारगेट लेजन्स होंगे, माउथ अल्सर होंगे, आईलिड पे स्वेलिंग होगी, है ना. तो ये सारी चीज़ें. तो इसमें क्या होगा? इसी में भी वही सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना. सॉर थ्रॉट, यहाँ पे टारगेटेड लेशंस हो रहे हैं, अल्सर, माउथ अल्सर हो रहे हैं, आईलिड पे स्वेलिंग्स आ रही है, राइट. फिर स्किन इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट एज अ रेड और पर्पल रैश. यहाँ पे स्किन का क्या इन्वॉल्वमेंट है? रेड और पर्पल रैशेस आते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं क्विकली और ब्लिस्टर लीड करते हैं, ब्लिस्टर बनाते हैं और स्किन पीलिंग भी होती है यहाँ पे. उसके बाद आता है यहाँ पे अदर सिम्टम्स में इंक्लूड आई इरिटेशन होता है, ठीक है, ठीक है. फिर माउथ सोर होता है, जेनाइटल लेशंस होते हैं. तो ये सारे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे बात करते हैं हम, मैं आपको यहाँ पे इसकी इटियोलॉजी बताना चाहती हूँ. इसकी इटियोलॉजी मैंने अभी आपको उसमें डेफिनेशन में भी बताई कि क्या बताया गया है? एग्जैक्ट कॉज इज अननोन. इसका क्या है? इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है. इसका रिएक्शन जो है, रिएक्शन टू एनी मेडिकेशन, किसी भी मेडिकेशन की वजह से रिएक्शन होता है, कैन कॉज द सिंड्रोम. रिएक्शन टू any medication any medicine can occur during the consumption of medicine or after use of medicine. यहाँ पे क्या है? एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका? अननोन है. और रिएक्शन किसी भी मेडिसिन से हो सकता है जो कि सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, ठीक है. फिर रिस्क फैक्टर क्या है इसका? पेशेंट विथ HIV पॉजिटिव स्टेटस रहेगा जिसका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, और या फिर प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री रहे स्टीवन जॉन सिंड्रोम SJS से, ठीक है. तो ये रिस्क होता है डिजीज होने का, ठीक है. फिर यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ इसकी, ओके.
इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉज के बारे में, ठीक है, इसके कॉजेज क्या है। तो SIS मतलब स्टीवन जॉन्स सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये क्या है, मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से होता है, पर्टिकुलरली मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटी कन्वर्जन्स और NSAID, एंटी कन्वर्जन्स की वजह से और ये NSAIDs की वजह से, ठीक है। फिर आता है इन्फेक्शन सच एज herpes, mycoplasma and hepatitis can also triggers SIS। herpes, mycoplasma और हेपेटाइटिस ये क्या ट्रिगर करते हैं, SJS जो रिएक्शन है उसको। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर में प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल टू डेवलपिंग SJS। क्या है, जेनेटिक फैक्टर कुछ ऐसे जो इसमें इफेक्ट करे, प्रीडिस्पोजिशन पोजीशन क्रिएट करे वहाँ पे, दैट इज कॉज्ड बाय द Steven Johnson syndrome, right? After that, diagnosis क्या है? Diagnosis is primarily based on clinical presentation, medical history and physical examination. So यहाँ पर इसका clinical presentation देखिए आप यहाँ पे, type of IV hypersensitivity है ना, साइकोटॉक्सिक टी सेल, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मिक नाइक्रोसिस या नाइक्रोलाइसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% ऑफ स्किन, यहाँ पे ब्लिस्टर्स आ रहे हैं देखिए, ठीक है। फिर 30% ऑफ स्किन इस तरीके से हो जाती है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आर रिलेटेड टू मोर सीवियर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस TEN, आर potentially life-threatening disorder that can be triggered by a drug, especially some antibiotics. Early recognize is the key for effective treatment. Cost evasion, such as drug, must be removed immediately. Okay, so here यहाँ पे डायग्नोस हो रहा था, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपके स्किन बायोप्सी के बारे में, एंड अदर लेबोरेटरी टेस्ट मे बी परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोसिस। लेबोरेटरी टेस्ट या स्किन बायोप्सी के वजह से कोई भी मतलब ये सारी लेबोरेटरी टेस्ट ये परफॉर्म डायग्नोसिस, किसी भी तरह का डायग्नोसिस परफॉर्म होगा। उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट आर क्रूशियल फॉर मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में जितना भी अगर डिसकंटिन्यूएशन हो गया तो फिर वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा, तो ये मैनेजमेंट करने के लिए इट इज़ वेरी क्रूशियल टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, राइट। पर यहाँ पे आप ये चीज़ आप समझें कि देखो इस तरीके से इसकी जो पिक्चर दिख रही है ना स्टीवन जॉनसन, और ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस, इसमें पूरी स्किन खराब करी, आप देख सकते हैं इस पे, है ना, ड्रग इंड्यूस बाय स्पेशल एंटीबायोटिक्स की वजह से, देखो राइट। यहाँ पे ब्लिस्टर्स दोनों जगह हैं, पर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी है। तो इस तरीके से इसका क्या है डायग्नोसिस। बाकी इसका डायग्नोसिस में यही सब चीज़ें आएंगी, मैंने आपको बताया, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, स्किन की बायोप्सी होगी, कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, ल्यूकोपेनिया और एनीमिया दोनों डायग्नोस होंगे, और कंप्लीट हिस्ट्री 4 वीक्स के प्रायर ऑनसेट सिम्टम्स के बाद यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए होना चाहिए, राइट। फिर इसमें आएगा कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे सेलुलाइटिस, सेप्सिस, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन, दीज ऑल आर हैपन, ठीक है, in the eye, which may be lead to the scarring and corneal lesion।
कैन कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस ऑल्सो। यहाँ पे ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले ये देखेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इट इज अ मेडिकल urgency which affects skin and mucus. It is a abrupt and very serious disease. It can cause death. Okay, यहाँ पे death भी cause हो सकती है, ठीक है। Why this happen? क्यों होता है ये? यहाँ पे देखिए, it is caused by an allergic reaction to bacterium and medicine. किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी मेडिसिन की वजह से, ठीक है। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन देना है उस वजह से, एंटी इन्फ्लामेटरी, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये सारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हो रहा है, तो इट इज द स्किन अपीयर ब्लीडिंग, ब्लिस्टर एंड रेड पर्पल पैचेस फॉर द ब्लड बिलो। ये इस तरीके से होता है, ये देखिए। कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग माउथ, थ्रोट एंड लिप्स विथ स्कार्स, अल्सर विथ पस। माय गुडनेस, उसमें अल्सर के साथ साथ क्या होता है, पस, डिफिकल्टी होती है ना ओपन करने में आईज को, राइट। फिर यहाँ पे ये आपको सारी ही चीजें बता दी है एक मेडिकल अलर्टनेस के जैसे। यहाँ पे इट स्टार्ट इन अब्रप्ट वे विथ फीवर, हेडेक, sore throat and articulation pain, difficulty to फास्ट ब्रीदिंग होगा और वीक पल्स होगा, ठीक है। सोर्सेस क्या क्या है ये सारी चीजें इसमें बताई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द कॉन्स्टिव मेडिकेशन एंड सपोर्टिव केयर। विड्रॉल मतलब जितनी भी मेडिकेशन दी है, ठीक है, जो इसको कॉज कर रही है, तो यहाँ पे कॉजेटिव मेडिकेशन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, और सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना है। पेशेंट विथ SIS आर ऑफन हॉस्पिटलाइज्ड इन स्पेशलाइज्ड बर्न यूनिट फॉर इंटेंसिव केयर। जो भी है वो इस चीज से सफर कर रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको स्पेशलाइज्ड केयर देनी है, इंटेंसिव केयर देनी है, राइट। फिर इंटरवेनस फ्लूइड, पेन मैनेजमेंट एंड वुंड केयर आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। ये क्या है, वुंड मैनेजमेंट हो रहा है, वुंड केयर एसेंशियल है, कंपोनेंट ट्रीटमेंट है ना। तो ये सारी चीजें किसमें देनी है हमको, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन की बात। तो ये कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कॉम्प्लिकेशन ऑफ SIS इंक्लूडिंग सेप्सिस, निमोनिया एंड ऑर्गन फेल्यूर। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्या क्या ऑर्गन फेल्यूर होगा, देखिए रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हेपेटिक में आ रहा है, फिर गायनेकोलॉजिक में आ रहा है, ठीक है, फिर रीनल में आ रहा है, ओरल में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है इंक्लूडिंग स्कारिंग, विजन लॉस एंड क्रॉनिक पेन। पेशेंट हु सर्वाइव SIS may require ongoing medical and psychological support, okay, ongoing medical और psychological support चलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रोग्नोसिस के बारे में। प्रोग्नोसिस ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, द प्रोग्नोसिस ऑफ SIS varies depending on the extent of the skin involvement and presence of complications। यहाँ पे क्या है, प्रोग्नोसिस होगा, SIS varies from the depending on extent of skin involvement and the presence of complication ना हो। इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है, रेंज उसकी मृत्यु दर की यहाँ पे 5% है to 30%, 5 से 30% लोग ही इसे सफर करके मतलब इसमें जो है मरते हैं, ठीक है, इस डिजीज से।
ग्रसित होके। उसके बाद फिर अर्ली रिकॉग्नाइजेशन अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट जो है इम्प्रूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आउटकम के अकॉर्डिंग चलेगा। पर यहाँ पे देखिए ये चीज आपको इसका जो प्रोग्नोसिस है, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट में भी अगर हम इसकी बात करें तो इमीडिएट डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा आपको मेडिसिन, जिस मेडिसिन से ये कॉज हुआ, मतलब जो कॉजेटिव मेडिसिन है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। सिस्टमिक जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन से और ये सारी चीजें, ये जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ठीक है, उनको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, मतलब 1 ग्राम kg पर डे फॉर 4 डेज तक उसको ये चीज लेनी पड़ेगी। टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल और एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करें तो कंट्रोल द इन्फेक्शन एंड पेन। इट्स कैरी इन्फेक्शन एंड पेन आल्सो, पेन बहुत होगा इसमें। एंटीबायोटिक यूज टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर उससे हम उसको प्रॉब्लम जा रही है तो वहां पे फिर दिक्कत है। फिर बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्रोग्नोसिस में आपको लॉन्ग टर्म सीक्वल कैन इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस एग्जैक्टली, अगर ये लंबे समय तक चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के कारण ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिगाड़ेगा। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होगी एंड मैनेजमेंट, राइट, ये सारी चीजें हम इसके प्रोग्नोसिस में देखेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। सो हियर द प्रिवेंशन इज स्टॉप, लुक एंड लर्न। किस तरीके से, ये देखिए आप इसको पढ़िएगा, मैं आपको बता देती हूँ इसको प्रिवेंशन कैसे करना है। तो यहाँ पर टू प्रिवेंट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी विजिलेंट इन मॉनिटरिंग फॉर अर्ली साइन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पहले ही अगर पता चले इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लाइक पेशेंट शुड बी एजुकेट अबाउट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मेडिकेशन। पेशेंट क्या है, इसके एडिक्वेट पोटेंशियल रिस्क ऑफ मेडिकेशन को क्या करे, ये सब मतलब इंकरेज हो और रिपोर्ट करें अनयूजुअल सिम्टम्स जो भी होंगे। फिर आता है जेनेटिक टेस्टिंग में बी कंसिडर्ड इन इंडिविजुअल्स एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, राइट। फिर बात करते हैं इसके रिसर्च एंड एडवांस इन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। या ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है, फोकस कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है जेनेटिक मेकर्स को और ससेप्टिबिलिटी को उसके। फिर न्यू ट्रीटमेंट अप्रोचेस जैसे कि इम्यूनो मॉड्यूलेटरी थेरेपीज आर बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय इम्प्रूव आउटकम। फिर आता है पब्लिक अवेयरनेस कैंपिंग्स एम इंक्रीज दी recognition of SJS and prompt early intervention, right। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज रेयर बट potentially life threatening condition characterized by serious skin and mucous membrane involvement, right। उसके बाद आता है early diagnosis, prompt withdrawal of offending agent and aggressive supportive care are essential for managing SJS. Continued research and advocacy efforts are needed to improve the outcome and raise the awareness about the serious condition. इसके serious condition के लिए तो conclusion ये है कि जितनी ज़्यादा awareness फैलाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट विड्रॉल, मतलब तुरंत अगर उस चीज़ को रोक देंगे तो वहाँ पे भी हमको और इसके एग्रेसिव और सपोर्टिव केयर चाहिए होगी तो ये मैनेज हो सकता है। फिर सीवियर स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सो इसको ऐसे ही इसका कंक्लूजन हम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। इसका मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा बाय इन्फ्यूजिंग आईवी फ्लूइड, बिकॉज वहाँ पे तो या ओरल फ्लूइड दो, क्योंकि अगर आप हाथ वगैरह में या एक्सट्रीमिटीज में यूज करोगे तो वहाँ तो सिंड्रोम हुआ होगा ना, तो
और वहाँ पे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की वजह से फीडिंग भी करा सकते हैं, तो इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। वार्म कंप्रेशन देना है, ठीक है, स्किन वाइल हीलिंग, स्मूथिंग वाइल हीलिंग। उसके बाद ओरल केयर डन फ्रीक्वेंटली, क्लोरोहेक्साडाइन माउथ वॉश की वजह से उससे, ठीक है, पेट्रोलियम जेली अप्लाई करना है। हाइपोथर्मिया प्रिवेंट इन is prevented by patient by applying cotton blanket and selling mounted heat lamps. Okay. उसके बाद prescribed analgesic should be administered to patient. फिर आता है diversional therapy, diversional therapies. उसके बाद आते हैं emotional support and eye should be inspected by daily for sign of dryness. राइट, तो ये सारी चीज़ें हमको नर्सिंग मैनेजमेंट में करनी होगी। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड कमेंट में या फिर आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।